तो है गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक में है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक के सहायता से पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी आपको मिलती है किसी कंपनी में ज्वाइन करने पर अगर आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है तो स्टूडेंट लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस डिग्री से बेस्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पॉलिटेक्निक होता क्या है। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि इंजीनियरिंग एक पेशा होता है। जैसे बचपन में जब हमसे कोई पूछता है कि हम क्या करना चाहते हैं तो कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा। तो उसी प्रकार से एक इंजीनियरिंग एक डिग्री है, या एक कह सकते हैं आप एक पेशा है, एक जॉब है जो आपको आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को साकार कर सकती है। आपके मन चाहे सपनों को जो है आपके पास ला सकती है। आप जो करना चाहते हैं आपको उतनी सैलरी मिल सकती है इंजीनियरिंग के द्वारा कि आप जो है उसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि पॉलिटेक्निक होता क्या है। तो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक जो है इंजीनियरिंग की एक डिप्लोमा को ही आप पॉलिटेक्निक कह सकते हैं। यानी जैसे होता है इंजीनियरिंग में तीन प्रकार के होते हैं। एक ITI होता है, एक बीटेक होता है, और एक क्या होता है पॉलिटेक्निक होता है, और एक मास्टर्स डिग्री होती है MTech। तो स्टूडेंट्स बीटेक जो है बैचलर डिग्री होती है, डिग्री यानी होता है, और पॉलिटेक्निक यानी जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा जो है एक डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा है, यानी एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिससे आप इंजीनियर बन सकते हैं, यानी जूनियर इंजीनियर। अगर आप किसी कंपनी में पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा करने के बाद अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको जो है जूनियर इंजीनियर के तौर पे आपको जॉब मिलेगी। तो पॉलिटेक्निक क्या होता है? पॉलिटेक्निक एक कॉलेज होता है जिसमें आप जो है डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कौन सा? यानी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, या कई प्रकार के विभाग हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो कई प्रकार के आपको जो है सब्जेक्ट्स हैं या ट्रेड हैं जिसमें आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो कई प्रकार से आपको ट्रेड हैं जैसे आपके बीटेक में होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए बताते हैं कि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो यूपी के लिए होता है JEECUP, यानी JEE कप। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा आप जो है पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक्स में जो है आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। बिहार के लिए BCECE है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके द्वारा बिहार पॉलिटेक्निक में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो हर स्टेट के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो है जिसके द्वारा एडमिशन कराया जाता है। गुजरात का अलग है, झारखंड का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। तो सबका अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके द्वारा आप पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस पा सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक में एंटर कर सकते हैं, एडमिशन आपका हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी, आपको ये सबसे उत्सुकता होती है कि जानने के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो आप अगर किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जाएंगे, टेक कंपनी, जैसे जहाँ पर आपके कार का जो है प्रोडक्शन होता है, कार बनती हैं, जैसे टाटा कंपनी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, जो है हुंडई मोटर्स हो गई। यहाँ पर आपको अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर तो आपको यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के तौर पे आपको जॉब मिल सकती है। और अगर आप ITI करके गए हैं तो ITI में आपको टेक्निकल लेबर या कह सकते हैं आप स्किल्ड लेबर के तौर पे आपको जॉब मिलेगी, जहाँ पर आपको 15,000 तक की सैलरी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर आपको सैलरी दिख रही होगी कि ITI वाले और पॉलिटेक्निक वाले और जो है बीटेक वालों की सैलरी कितनी होती है और कौन कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिलती है। तो ITI वालों को कम से कम 8 से 15,000 के बीच में जो है सैलरी मिलती है। जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 15,000 से उनकी स्टार्टिंग होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60,000 तक, 50 to 60,000 यानी हुंडई और जो मारुति सुजुकी कुछ ही कंपनियां जो 50 से 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी डिप्लोमा होल्डर्स को देती हैं। और जो बीटेक वाले हैं, बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है इनकी 20,000 से 25,000 से स्टार्टिंग होती है, और इनकी सैलरी पर मंथ 1.5 लाख तक होती है। तो स्टूडेंट्स ITI वालों की जॉब कहाँ मिलती है, यानी ITI की जॉब टाटा, मारुति, यहाँ पर स्किल्ड लेबर के तौर पे इनकी जॉब लग सकती है। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स की जॉब टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, या आप विप्रो ले लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, TCS, यानी यहाँ पर मतलब अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं, TCS वगैरह में उनकी जॉब लग जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं तो उनकी जो है
टाटा और सुजुकी में लग जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है सैमसंग में लग जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग करके अगर आप डिप्लोमा कर गए हैं तो आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सफलता पा सकें। तो स्टूडेंट्स जो बीटेक वाले हैं, बीटेक वालों को भी इसी सेक्टर में, इसी कंपनी में जॉब मिलता है जहाँ पर आपको डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलता है। लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो बीटेक के अंडर, बीटेक स्टूडेंट जो बीटेक करके गए हुए हैं स्टूडेंट्स हैं उनके अंडर में जॉब करते हैं। यानी बीटेक स्टूडेंट जो होते हैं वो सीनियर इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं और जो है डिप्लोमा होल्डर जो है जूनियर इंजीनियर के तौर पे किसी कंपनी में काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है, मान लीजिए अगर आपने डिप्लोमा किया किसी कॉलेज से, डिप्लोमा करने के बाद अगर आपको मन है कि हम हायर एजुकेशन लें यानी बैचलर्स प्राप्त करें और मास्टर्स करें, तो आप अगर डिप्लोमा करने के बाद किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप जो है एक कोर्स है AMIE, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन इंजीनियरिंग, तो आप AMIE करके आप जो है बैचलर्स की डिग्री इंजीनियरिंग में प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप जो है अगर 12th के बाद आप बीटेक कर लिए तो आपका बैचलर्स डिग्री हो जाएगी। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप लेटरल एंट्री द्वारा कर सकते हैं। लेटरल एंट्री यानी लीड से लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, जिसके आपको जो है AQTU जो है कॉलेजेस हैं उसमें आपको ये एंट्री मिल जाएगी। अगर आप जो है डिप्लोमा करके किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है AMIE करना पड़ेगा। AMIE आप कर लेंगे तो आपके जो है बैचलर्स की डिग्री आपके पास हो जाएगी। आप जो है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में और किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जो है बैचलर्स के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हो। और AMIE करने के बाद आप गेट का भी एग्जामिनेशन दे सकते हो जिससे आप MTech कर सकते हो IIT वगैरह में। तो स्टूडेंट्स इस जो है पॉलिटेक्निक करने से आपको जॉब कौन सी मिलेगी, तो आपको पहले ही हमने बताया था कि इस मतलब पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा करने के बाद आपको किसी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पे आपको जॉब मिल सकती है। जूनियर इंजीनियर क्या होते हैं, मतलब कि सीनियर इंजीनियर के नीचे काम करने वाले। आपके नीचे भी कम से कम 10 से 15 लेबर यानी स्किल्ड लेबर जो ITI करके आए हुए होते हैं जूनियर इंजीनियर के नीचे काम करते हैं। और आप गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में पॉलिटेक्निक करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में कोई स्कोप है, तो जी हाँ, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हैं, सिविल इंजीनियर के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के हैं, कुछ ही ब्रांच ऐसी हैं जिसके जो है आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे SSC JEE अगर एक होता है, SSC JEE स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है JEE के लिए निकालता है जो है भर्तियाँ, वैकेंसीज निकालता है, जिसमें आप जो है जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास डिप्लोमा की जो है सर्टिफिकेट है। और आप जो है विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भर्तियाँ निकाली जाती हैं JEE की, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है और आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो आप स्टूडेंट्स आपको सैलरी कितनी मिली इसको हमने आपको बता ही दिया। और अगर आप इसके बाद हाईएस्ट डिग्री भी करना चाहें तो आप जो है AMIE द्वारा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है इस वीडियो में समझ में आ गया होगा तो पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे होते हैं और पॉलिटेक्निक कैसे करना है और आपको कितनी सैलरी मिलेगी और कौन सा कॉलेज कौन सा जो है कंपनी में आपको जॉब मिलेगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। और अगर स्टूडेंट्स अगर आपको पॉलिटेक्निक के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और आपको अगले वीडियो में आपको पॉलिटेक्निक के बेस्ट कॉलेजेस जो यूपी में और बिहार में बेस्ट कॉलेजेस हैं उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू।